अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स बाई तालिब और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम खबरें हैं कुछ, वो तो हमने आपकी खिदमत में पेश करना है, लेकिन सबसे बड़ी एक वजाहत समझ लें या क्लैरिफिकेशन समझ लें, वो ये है कि गुज़श्ता दिनों जो लाहौर में असफ़र शमीम साहब तशरीफ़ लाए और उनके मेज़बान ख़ुसूसी जो थे वो दौलत मलिक साहब थे। पिछला वीलॉग जो हमने ये इंकशाफ करने के लिए बनाया कि हमारा कुछ वो सेटअप ख़राब हो गया है, और उसमें ये वजाहत ज़रूरी है कि उसमें कुछ चीज़ें रह गई। ये वो चीज़ें थी जो मैंने अपने दूसरे मोबाइल पे फौरी तौर पे शेयर कर दी थी, लेकिन जब अपलोड करते हुए वो स्टोरेज फुल होने का इंदिया मिला, उसके बाद फिर वो मामला बिगड़े और फिर वहाँ हमें जाना पड़ा से रिपेयर कराने के लिए। 2-2.5 घंटे जो है वो मोबाइल बिल्कुल बंद रहा। तो इसमें मैं दौलत साहब से मेरी पहले भी है अच्छी लैक्स लैक, और जो अकबर साहब ने फंक्शन अरेंज किया था उसमें मैं अपनी पेशा वाराना मसरूफियत की वजह से नहीं पहुंच सका। उस दिन मेरा मुकम्मल नीयत और इरादा था कि उसमें भी शिरकत करती। तो इन्होंने जो मोहब्बत का इजहार किया है, हम पिछली वीडियो में उसका जिक्र नहीं कर सके, जिसके लिए हम उनसे माज़ूर ख़्वाह हैं। और आइंदा कभी जब ये प्रोग्राम होगा तो उसमें ये कसर जो है ये निकल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने वीडियो बनाई थी, सब शुरा को बोलने का मौका दिया था, उससे बहुत वो व्यूवर्स के लिए फ़ायदा मंद होती। लेकिन खैर नाज़रीन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जफ़र सादिक साहब जो है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हालांकि केस में अब रिव्यू पिटीशन के हवाले से ट्रैक पे आ गया है, एडजर्नमेंट उन्होंने ले ली है। छुट्टियों के बाद वो लग भी जाएगा, जैसे पीटीसीएल की डेट मुकर्रर हुई है 30 जनवरी शायद। तो वो उनके जो दौरा जाते हैं वो कामयाबी से जारी हैं। सक्खर रीजन, हैदराबाद, लास्ट खबरें आने तक वो हैदराबाद में मौजूद थे। जो भी होगी पेशरफ तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज एक हम ऐसी खबर देने जा रहे हैं आपको कि वो एहतजाज की खबर है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। नाज़रीन, ये मौजूदा हुकूमत जो है, हम ये कहते हैं कि इसे वो इख्तियार हासिल नहीं है, सिर्फ ये निगरान हुकूमत है, लेकिन ये बड़े बड़े फैसला जात कर रहे हैं, और बदकिस्मती से ये फैसले जो हैं एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स के हक में नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो बड़े फ़ाल हैं इस हवाले से। खसूसी तौर पर जो एक निजकारी का सिलसिला चला दिया गया है, और फिर खबर आती है कि पेंशन जो है वो मुकम्मल बंद हो रही है। इस किस्म की बातों से ये भी हमने खबर दी थी, जिसकी हकीकत सामने आ जाएगी। हमें अपने ज़राए से पता चला था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो शायद तनख्वाहें भी मौखर करने जा रही है। तो आज ये निजकारी के हवाले से जो है एक एहतजाज जो है वो पेशावर में हो रहा है। यानी कि आज आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये एहतजाज कल है। और एक अखबारी इतला के मुताबिक निजकारी से 60,000 सरकारी मुलाजमीन बेरोज़गार होने का खदशा है। निगरान हुकूमत का मुलाजमीन को बर्बाद करने का हक नहीं, पेंशन ख़त्म करना ज़्यादती है। 27 दिसंबर को मुलाजमीन के लिए पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, ये कहना है औरंगज़ेब कश्मीरी साहब का, जो पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी के होने के साथ साथ ह्यूमन राइट के सूबाई चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत और मुलाजमीन का पेंशन ख़त्म कर दी है, जो मुलाजमीन के साथ ज़्यादती है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर मतलब वो कर रहे थे जब उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर नवीद खान और सुहेल खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का शफाफ इलेक्शन का इनकाद करना काम है, वही बात जो हमने की है। लेकिन निगरान हुकूमत इसकी बजाय अदारों की निजकारी शुरू कर दी है। निजकारी से मुतल्लिक
महकमों की 60,000 सरकारी मुलाजमीन बेरोजगार होने का खदशा है। निगरान हुकूमत को मुलाजमीन की बर्बादी का हक किसने दिया है? ऐप का वाहिद तंजीम है जो सरकारी मुलाजमीन के हक में आवाज़ उठा रही है। 27 दिसंबर को इस सिलसिले में पेशावर में एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, जिसमें निगरान हुकूमत को पैगाम देंगे कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले और असातिज़ा की मराहत वापस कर दे। तमाम मुतालबात मानने तक हमारे एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। हमेशा कहा है कि गुड गवर्नेंस जो है वो आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने का नाम है, लेकिन हमारे सरकारी अदारे न जाने कब ये इस चीज़ का इदराक करेंगे। और PIA की जो निजकारी है उस हवाले से बाज़ अहबाब ये समझते थे कि अब ये मामला टल गया है क्योंकि निजकारी लिस्ट से निकाल दिया गया है, तो हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वो काम जारी है। अब कोई और तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। फवाद अहमद फवाद भी गालिबन फारिग कर दिए गए हैं, लेकिन ये काम जो है ये अल्लाह करे कि रुक जाए, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।